हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर ऑल एग्जाम पास कोचिंग सेंटर के माध्यम से आप लोग को इंटरमीडिएट की फिजिक्स का तीसरा अध्याय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है वैद्युत विभव। इस वीडियो में हम लोग वैद्युत विभव के बारे में जानेंगे, वैद्युत विभवांतर के बारे में जानेंगे, इसके मात्रक और बीमा निकालेंगे। इसमें एक बोल्ट की परिभाषा भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिक इसके बारे में जान लें कि किसी आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के द्वारा और दूसरा वैद्युत विभव V के द्वारा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक सदिश राशि होती है, जबकि वैद्युत विभव भी एक अदिश राशि होता है। वैद्युत विभव ही एक ऐसी राशि है, वैद्युत विभव ही वह राशि है जो दो आवेशों के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है। वैद्युत विभव ही एक ऐसी राशि है जो दो आवेशों के बीच आवेश की प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है। यदि दो आवेश कितना भी अधिक आवेशित हों, अगर उनका वैद्युत विभवांतर अलग अलग नहीं रहेगा, तब आवेश एक आवेश से दूसरे आवेश तक प्रवाहित नहीं हो पाएंगे। जब दोनों आवेशों के बीच का विभवांतर अलग अलग होगा, तभी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होंगे, अन्यथा प्रवाहित नहीं होंगे। यह वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न किसी भी बिंदु पर दो अभिष्ट या अभिलाक्षणी गुण होता है। पहला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूसरा वैद्युत विभव V। अब हम लोग वैद्युत विभवांतर के बारे में जान लें। विभवांतर दो शब्दों से मिलकर बना है, विभव प्लस अंतर। विभवांतर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, विभव प्लस अंतर, अर्थात दो विभवों के बीच का अंतर ही हम लोग का विभवांतर कहलाता है। क्योंकि यदि किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश रखा जाता है, तो इस पर एक प्रकार का वैद्युत बल लगता है। अगर हम लोग कोई आवेश है, यहाँ पे Q है, इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परिक्षण आवेश Q0 रख दे, तो इस आवेश द्वारा इस धन परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा। अब हम लोग इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाएं, तो इस बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। अगर ये भी प्लस आवेश Q है, ये भी प्लस Q आवेश है, तो कूलाम के नियम के अनुसार इन पर एक प्रकार का बल लगेगा, और जैसे ही हम इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाएंगे, तो एक कार्य करना पड़ेगा। तो किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के मान की निष्पत्ति को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर VA
माइनस VB बराबर ले जाने में किया गया कार्य W बटा में धन परीक्षण आवेश Q0। अब यहाँ से हम लोग मात्रक निकाल लें। मात्रक विभवांतर का मात्रक, तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या इसे ही हम लोग वोल्ट कहते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस आवेश के मान की निष्पत्ति को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब यहाँ से हम लोग एक वोल्ट की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग एक वोल्ट की परिभाषा निकालेंगे। क्योंकि हम लोग एक जूल प्रति कूलाम को एक वोल्ट कहते हैं, तो एक वोल्ट बराबर हुआ हम लोग का एक जूल प्रति कूलाम। एक वोल्ट बराबर होता है हम लोग का एक जूल प्रति कूलाम। तो किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य एक जूल प्रति कूलाम हो तो उसे हम लोग एक वोल्ट कहते हैं। यदि किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान एक जूल प्रति कूलाम हो तो वह एक वोल्ट के बराबर होता है। अब चूंकि हम लोग का आया था VA माइनस VB बराबर W बटा में Q0। यदि आवेश बिंदु B से न ले जाकर अनंत से लाया जाए तब हम लोग का प्राप्त होता है VA माइनस अनंत होगा W बटा में Q0, अर्थात ये 0 हो जाएगा, अर्थात VA बराबर आता है V बराबर आता है हम लोग का W बटा में Q0। तब प्राप्त होता है हम लोग का V बराबर W बटा में Q0। अब यहाँ से हम लोग विभव की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, यहाँ पे हम लोग बिंदु B से लाए थे लेकिन यहाँ पे कहाँ से लाएंगे हम लोग अनंत से। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव भी एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसका मात्रक भी हुआ हम लोग का जूल प्रति कूलाम और इससे ही हम लोग एक शब्द में वोल्ट कहते हैं। यहाँ पर विभवांतर में हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए हैं, जबकि विभव ज्ञात करते समय हम लोग धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले गए हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को या उस धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव भी एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे हम लोग एक शब्द में वोल्ट कहते हैं। अब चूंकि हम लोग को पता चल गया कि एक वोल्ट बराबर होता है एक जूल प्रति कूलाम, एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलाम, तब यहाँ से भी हम लोग विभव के माध्यम से भी
विभव के माध्यम से भी हम लोग एक वोल्ट की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। अतः किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में कि यदि किया गया कार्य 1 जूल प्रति कूलाम हो तो उसका मान 1 वोल्ट के बराबर होता है। या ये भी कह सकते हैं हम लोग कि 1 कूलाम के धन परिसर आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसका मान 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 कूलाम के आवेश को अगर हम लोग क्यू का मान भी 1 कर दें और डब्ल्यू का मान भी 1 कर दें तब आता है हम लोग का 1 जूल प्रति कूलाम। तो 1 कूलाम के धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यदि ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसका वैद्युत विभव, उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट के बराबर होता है। परिभाषा रटी नहीं जाती है बल्कि परिभाषा सूत्र के माध्यम से ही बनाई जाती है। इस प्रकार हम लोग को दोनों परिभाषाएं सही है। हम लोग का विभवांतर भी आया था, विभवांतर के माध्यम से निकाले थे हम लोग। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। तब यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि यदि 1 कूलाम के धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसका वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट के बराबर होता है। हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अनंत से ले गए हैं। अगर हम लोग विभव के माध्यम से कहेंगे तो 1 कूलाम के धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक या अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसका मान 1 वोल्ट के बराबर होता है। अगर पेपर में आएगा तो हम लोग इसमें से दोनों में से कोई भी परिभाषाएं लिख सकते हैं 1 वोल्ट की। अब यहाँ से हम लोग वैद्युत विभव और वैद्युत विभव विभवांतर के मात्रक और बीमा निकालेंगे। दोनों राशियों की बीमा और मात्रक सेम होता है, वही होता है। क्योंकि हम लोग का भी बराबर होता है डब्ल्यू बटा में क्यू या क्यू जीरो, तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या इसी एक शब्द में हम लोग वोल्ट करते हैं। वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव का मात्रक हमको पता चल गया, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब इसके हम लोग बीमा निकालेंगे। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन और क्यू बराबर होता है हम लोग का आई टी। तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर हुआ हम लोग का एफ इंटू एस और क्यू बराबर आई हुआ टी हुआ। और ये बल है हम लोग का, तो यह बराबर एम एस है, इसकी बीमा होती है हम लोग का एम एल टी पे -2। ये विस्थापन है यहाँ पे, इसकी बीमा हुआ हम लोग का यल। और ये आई वैद्युत धारा है, इसकी बीमा को हम लोग दिखाते हैं ए से और इसकी हम लोग का टी। तब हम लोग का हुआ एम एल स्क्वायर टी पे -2 बटा में 80 एम एल स्क्वायर टी पे -2 नीचे बढ़ता है हम लोग का 80। यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो एम एल स्क्वायर ऊपर जाएगा टी तो 2 ये और एक ये -3 हो जाएगा, टी पे -3 और ए पे -1। ये हम लोग का प्राप्त हो गया वैद्युत विभव या विभवांतर की बीमा। वैद्युत विभव या विभवांतर दोनों की बीमा समान होती है। इसका मान एम एल स्क्वायर टी पे -3 और ए पे -1 हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग एम के एच पद्धति में विभव का मात्रक निकाल सकते हैं।
एम की एस पद्धति में तो आएगा यहाँ पे एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, वह किग्राम, एल का मतलब हुआ लंबाई, तो हुआ यहाँ पे मीटर स्क्वायर, समय यहाँ पे किग्रा मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड पे -3 और एम्पियर पे -1। ये हम लोग का ये हम कैच पद्धति में वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव का मात्रक पता चल गया कि ग्राम मीटर स्क्वायर, सेकेंड पे -3 और एम्पियर पे -1। अब अगला टॉपिक है हम लोग का वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। यदि हम लोग मान लें कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें किसी आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य W है, तो हम लोग का प्राप्त होता है VA माइनस VB बराबर W बटा में Q। यदि मान लें हम लोग Q आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु बी से ए तक लाए, किया गया कार्य W हो, तब हम लोग का W बराबर या VA माइनस VB बराबर प्राप्त होता है W बटा में Q। यदि VA माइनस VB बराबर यहाँ पे डेल V लिख सकते हैं यहाँ पे, तो डेल V बराबर हो जाएगा W बटा में Q। अर्थात इस प्रकार हम लोग बटा में करके तीव्र गुणा कर देंगे तो W बराबर प्राप्त होगा Q इंटू डेल्टा V जूल। अर्थात इस प्रकार में वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W का मान पता चल गया, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। यदि आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव तक ले जाया जाता है, यदि हम लोग को आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जाता है, तब कार्य बाह्यकर्ता द्वारा करना पड़ता है। जब निम्न विभव से आवेश को उच्च विभव के किसी बिंदु तक लाएंगे तो बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना पड़ता है, और जब आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर लाया जाता है तब हमें कार्य प्राप्त होता है, और जब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लाएंगे तो कार्य हमें करना पड़ता है। अब यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उसकी गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होता है। यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उसकी गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा को हम लोग के से दिखाते हैं, गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होता है। अर्थात उस समय गतिज ऊर्जा के हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के बराबर Q इंटू डेल्टा V। यही हम किए गए कार्य निकाल लेते हैं। और गतिज ऊर्जा बराबर होता है हम लोग का 1/2 mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे Q इंटू डेल्टा V। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2Q इंटू डेल्टा V, और यहाँ पे बटा में m हो जाएगा V स्क्वायर बराबर 2Q इंटू डेल्टा V बटा में m। और जहाँ से यहाँ पे वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे कड़ी हो जाएगा, तो यह V बराबर √2Q इंटू डेल्टा V बटा में m, जहाँ V आवेश का वेग, आवेश का वेग, Q आवेश है, डेल V विभवांतर, और m आवेश का द्रव्यमान है।
यदि हम लोग मान लें कि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है, तब हम लोग का गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होता है, और गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv², और कार्य हम लोग निकाल चुके हैं Q × डेल्टा V। यहाँ से हम लोग जो V है वो वेग होता है, तो V का मान निकालें, जिसका मान आया है √2Q × डेल्टा V बटा में m। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।